हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चा कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज की। ठीक है जी। तो क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है ये, फिफ्थ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उससे हम लोग लिंकेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्गन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे बहुत काम किया, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। और इन्होंने सेक्स लिंक जीन लिंकेज के बारे में बताया। सेक्स लिंक जीन्स वो हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। तो इन्होंने इस तरह के जीन्स पे स्टडी किया, इस तरह के जीन्स पे काम किया जो सेक्स क्रोमोसोम पे थे। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी प्लांट। और लगभग वही डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जो मेंडल ने पी प्लांट पे करी थी, लगभग उसी तरह से इन्होंने क्रॉसेस ड्रोसोफिला में कराई। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी। तो देखिए, येलो बॉडी वाले वाइट आई फीमेल को क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। ठीक है, तो उसको याद रख लीजिएगा, भूरे लाल ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल को क्रॉस कराया इन्होंने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल के साथ। एंड इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजिनी, और F1 में जो प्रोजिनी बनी उनको इंटर क्रॉस कराया। तो बेसिकली F1 की प्रोजिनी को जब इंटर क्रॉस कराया तो टेस्ट क्रॉस हो गई। कैसे हो गई उसके लिए मेरा लॉन्ग लेंथ का वीडियो देख लीजिए। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। और इन्होंने ध्यान दिया कि ये दो जीन्स, कौन से जीन्स, जो बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए। तो बेसिकली इन्होंने दो जीन्स को इफेक्ट को कैरीड आउट किया, दो जीन्स के इफेक्ट को इन्होंने मार्क आउट किया। उसको इन्होंने दो जीन्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया। बॉडी कलर, वो जीन जो बॉडी कलर को गवर्न कर रहा था, और वो जीन जो आई कलर को गवर्न कर रहा था। ठीक है। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, segment of DNA that have coded information for a certain character, that is called gene। या आप कहिए कि किसी भी एक लक्षण को निर्धारित करने वाला डीएनए का टुकड़ा जीन। तो यहाँ पे लक्षण क्या है? बॉडी कलर और आई कलर कैरेक्टर। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड दैट टू रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1। ये जो रेशियो देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का, मेंडल ने बताया था जब जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं तो ये रेशियो आएगा। ठीक है। तो इनको F2 जनरेशन में, जब इन्होंने F1 जनरेशन की प्रोजीनी को इंटर क्रॉस कराया, तो F2 जनरेशन में ये इस रेशियो के हिसाब से मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला। इससे डेविएशन देखने को मिला। अगर जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे होते तो ये रेशियो मिलता, लेकिन ये रेशियो नहीं मिला। मॉर्गन एंड दिस ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन और उसके साथी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कराए जानते थे कि ये जीन, कौन से जीन, बॉडी कलर और आई कलर के जीन एक्स क्रोमोसोम पे हैं। एंड सो क्विकली वन टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। तो इन्होंने देखा कि जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है उससे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है। नॉन पेरेंटल और पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैं ये इस वाले एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझा देता हूँ। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड के साथ इस एलील के साथ इस एलील, या कहिए कि इस जीन के साथ इस जीन का कॉम्बिनेशन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और रिंकल्ड के साथ आपका ग्रीन का, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब इस वाले एलील के साथ अगर ये जीन या एलील आ जाए तो ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ, और इस वाले के साथ ये आ जाए तो ये नॉन पेरेंटल हुआ। ठीक है। और जहाँ से आपने क्रॉस चालू कराया है जो जेनेटिक मेकअप लेके, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये जो नए फॉर्मुलेशन फर्मेंटेशन बन गए, ये नए फॉर्मुलेशन जो हैं ये कहलाते हैं क्या? नए फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन ये कहलाएंगे आपके नॉन पेरेंटल। ठीक है जी। तो मॉर्गन एट्रीब्यूटेड इज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। मॉर्गन ने ये जो गुण देखने को मिला, कौन सा गुण? कि जीन्स जब एक ही क्रोमोसोम पे हों, अब यहाँ पे आपके लिए आई का बॉडी कलर के लिए जीन्स हैं मानो एक ही क्रोमोसोम पे, तो जब ये एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं तो इनके बीच टेंडेंसी होती है, दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दे डोंट वांट टू सेग्रीगेट विद ईच अदर, दे डोंट वांट टू सेपरेट विद ईच अदर। उनके इच्छा होती कि हम एक दूसरे से अलग ना हो। तो अलग कब होंगे? अलग उसी केस में होंगे जब, पता है ना आपको, मियोटिक डिवीजन में ये हमारे बन गए इसकी सिस्टर क्रोमेटिड, डीएनए ने रेप्लिकेट किया है सिस्टर क्रोमेटिड, और दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दो होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड
क्या कहते हैं हम लोग उसको, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अगर इनके बीच में यहाँ से कहीं हो जाए, इसका टुकड़ा इधर, इसका टुकड़ा इधर, तभी इनके बीच में चांस है कि एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे, वरना जय वीरू हैं छोड़ेंगे नाम से ऐसा साथ, और साथ ही मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जितनी ये दूर होंगे उतनी लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी, जितनी ये पास होंगे उतनी लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितने ये पास हैं उतना इनके बीच की, भैया अब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, जितना पास है यहीं से अगर क्रॉसिंग ओवर हो तभी एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। जितना दूर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, उतने ज़्यादा इनके रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते हैं? 50%। टेस्ट क्रॉस आप कराएंगे तो 50% पेरेंटल और 50% नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, अगर जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं। और अगर जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहे, सेम क्रोमोसोम पे लिंकेज दिखा रहे हैं, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा और ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन गिर जाएगा, जो इस बात का घोतक है, दैट इंडिकेटिव दैट, इससे सजेशन मिल रहा है कि जीन्स आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोसोम एंड शोइंग लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन दिखा रहे हैं। ठीक है जी। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड इज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। लिंकेज टर्म किसने दिया बेटा? मॉर्गन ने दिया। एंड डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड द रिकॉम्बिनेशन, और टर्म रिकॉम्बिनेशन दिया किसके लिए? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन RRYY, लोअर केस आर, लोअर केस आर, लोअर केस वाई, लोअर केस वाई, कैपिटल आर के साथ लोअर केस वाई, और लोअर केस आर के साथ कैपिटल वाई, ये नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक, उसके लिए इन्होंने टर्म दिया रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप also found that even when genes are grouped on same chromosome, some genes were tightly linked and some genes were loosely linked. मॉर्गन ने ये भी देखा कि जब जीन सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है या लिंकेज की जो आ रही है, आप कहिए कि लिंकेज जो है वो टाइटली लिंक्ड हो सकते हैं, लूजली लिंक। जो जीन्स एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल है वो टाइटली लिंक है, बिल्कुल अगल बगल है, टाइटली लिंक। अगर क्रॉसिंग ओवर यहीं से हो तभी उनके बीच में से मतलब नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, वरना वो इकट्ठे एक साथ इन बल्क इनहेरिटेंस होगा उनका अगली जनरेशन में। तो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने देखा कि कुछ जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं जो बिल्कुल पास है, कुछ जीन लूजली लिंक्ड होते हैं जो थोड़े दूर है सेम क्रोमोसोम में। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड जीन्स येलो, यहाँ पे बेटा इनको जीन्स वाइट एंड येलो ना पढ़ना, जीन दैट गवर्न आई कलर, वाइट आई कलर एंड येलो बॉडी कलर। तो बेसिकली जब आप ये पढ़ते हो जीन वाइट और येलो, जीन वाइट येलो नहीं बेटा, जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर टाइटली लिंक्ड है एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, और केवल एक 1.3, यही भी आपसे पूछा जाता, 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। वाइल वाइट यहाँ पे भी वाइट क्या है? आई कलर एंड मिनिएचर विंग साइज के लिए। तो यहाँ पे भी ये आपका क्या हो गया जी? येलो जो था आपका बॉडी कलर था, वाइट जो था आई कलर, और यहाँ पे भी ये आई कलर और विंग साइज। तो एक बार इन्होंने लिया दो जीन्स जो आई कलर बॉडी कलर का गवर्न करते थे, और एक बार लिया जो आई कलर और विंग साइज के लिए। तो ये आई कलर और विंग साइज वाले जीन्स ज़्यादा दूर हैं तो उनके बीच की क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, 37.2% रिकॉम्बिनेशन बने, तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो गई। तो कहने का मतलब यह है लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है जितनी कम दूरी है। इन्वर्शनली प्रोपोर्शनल है लिंकेज की स्ट्रेंथ, इन्वर्शनली प्रोपोर्शन है between the distance between the two genes. His student, Alfred student, use the frequency of recombination between gene pair of same chromosome as a measure of distance. तो ये स्टूडेंट ने क्या किया? मेजर ऑफ डिस्टेंस, जैसे मानिए 37 हम कहें मैप यूनिट पे दो जीन सिचुएटेड है, मतलब 37% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर हम कहें 10 मैप यूनिट पे दो जीन्स हैं ए और बी, इसका मतलब है कि उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे डायबिट क्रॉस तो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी। Today, genetic map are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसको सीक्वेंसिंग करने के लिए इसको यूज़ किया गया, वॉज डन एज इन ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो ये वाला है इसको आप फंसोगे, ये आपके एक्स क्रोमोसोम है दोनों, ये बेसिकली फीमेल है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, वाई पे जीन्स अलग हैं, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसके आगे के आप समझ जाएंगे। ये वाले F1 में पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल वही भूरे लाल हमारा ब्राउन बॉडीड रेड आइड, और आपका ब्राउन बॉडीड रेड आइड और आपका वाइट आई कलर वाला और येलो बॉडी। ठीक है जी, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ लिंकेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरी अगली वीडियो में मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।